राजस्थान। मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल और मैं हूं आपके साथ पारुल तिवारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां दिल्ली में आज कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस बैठक में शामिल होंगे। सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक बैठकों का लंबा दौर चलेगा, जहां संगठन सृजन अभियान और राजनीतिक संगठनात्मक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। तो देखिए, राजस्थान के सभी नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को भी अब बैठक में आमंत्रित किया गया है। कई जिलाध्यक्ष दिल्ली पहुंचकर बैठक की तैयारियों में भी जुट चुके हैं। इस बीच प्रदेश संगठन की आगामी रणनीति और कार्यक्रमों पर भी रूपरेखा तैयार होगी। इसके साथ ही जिला स्तर पर संगठन मजबूत करने को लेकर भी इस बैठक में दिशा निर्देश दिए जाएंगे। वहीं अजमेर ग्रामीण जिलाध्यक्ष विकास चौधरी बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। परिवार में शादी समारोह होने के कारण विशेष अनुमति ली गई। दिल्ली बैठक को राजस्थान कांग्रेस संगठन के लिए अहम माना जा रहा है। और दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां दिल्ली में आज कांग्रेस की अहम बैठक होगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस बैठक में शामिल होंगे। सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक बैठकों का लंबा दौर चलेगा आज। तो संगठन सृजन अभियान और साथ ही राजनीतिक और संगठनात्मक विषयों को लेकर के भी इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान के सभी नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को भी बैठक में आमंत्रित किया गया है। तो कई जिलाध्यक्ष दिल्ली पहुंचकर बैठक की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। संवाददाता अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, आज दिल्ली में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, क्या कुछ खास रहेगा आज की इस बैठक में? 10:30 से लेकर के शाम को 7 बजे तक की बैठकें जारी रहेंगी और कई राज्यों के जो अध्यक्ष यहाँ पर पहुंच रहे हैं और राजस्थान के जितने भी जिलाध्यक्ष हैं नवनीत, उन्हें भी बुलाया गया है। तो राजस्थान में जो संगठन सृजन अभियान चलाया गया है, उसके तहत संगठन की आगामी रणनीतियों को लेकर के जो है तमाम तरह की तैयारियां की जाएंगी, ताकि आगे की तैयारियां की जा सके। फिलहाल सब लोग वहाँ पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंच चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पहुंच चुके हैं। तो ये 10:30 बजे करीब बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल अरबाज, क्योंकि ये बैठक, इसमें तमाम जो प्रदेश के भी कई दिग्गज नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। केंद्र की ओर से, केंद्रीय आला कमान की ओर से कौन कौन इस बैठक में मौजूद रहेगा? देखिए, ये बैठक सीधे तौर पर जो है आला कमान इसमें मौजूद रहेंगी, जिनमें कैसी जो वेणुगोपाल है वो बैठक लेंगे पूरी विस्तार से। इसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आने का, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो लगातार जितने भी जिलाध्यक्ष हैं उनसे सीधा संवाद किया करेंगे। लेकिन 10:30 बजे जब ये बैठक शुरू होगी तो उसमें कौन सी बैठक में रहेंगे, क्योंकि 7:30 शाम को 7 बजे तक बैठकों का दौर है, तो किसी एक मीटिंग में उनकी मुलाकात होनी है। लेकिन कैसी वेणुगोपाल इसमें पूरी बैठक में सुबह से शाम तक मौजूद रहने वाले हैं। जी, जानकारी देने के लिए शुक्रिया अरबाज। बढ़ते हैं आगे खबरों की। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कपासन के रिको एरिया में स्थित केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के साथ ही धुएं का गुबार उठा है और 5 किलोमीटर दूर तक ये धमाका सुनाई दिया है। तो देखिए, इस दौरान धरती में भी कंपन का एहसास हुआ और भारी धमाके के साथ आग लगी है। केमिकल की दुर्गंध से लोग बेहाल हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पाया गया है। मेरून इंडस्ट्री में ये हादसा हुआ है। तस्वीरें भी कुछ आपको दिखा रहे, घटनास्थल से तस्वीरें सामने आ रही है और ये धमाका इतना जबरदस्त था कि 5 किलोमीटर दूर तक भी इसकी आवाज सुनाई थी। ऐसे में लोगों में डर का एक माहौल भी देखने को मिला, क्योंकि धरती में भी कंपन का एहसास हुआ और भारी धमाके के साथ आग लग गई। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर जरूर काबू पा लिया गया, लेकिन इस फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद केमिकल की बदबू से भी लोगों का हाल बेहाल हो गया है। धमाके के साथ ही धुएं का गुबार भी हवा में नजर आया और कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन से। देखिए, और धमाका होने के बाद 5 किलोमीटर दूर तक लोगों को इस धमाके की आवाज सुनाई दी है और धरती में कंपन भी महसूस हुआ है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस
केमिकल के धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। तो संवाददाता पीयूष हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष, किस वक्त ये धमाका हुआ, किस वक्त की घटना बताई जा रही है? बसंत क्षेत्र की रिको एरिया है जो है, वहां पर औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर आधी रात में अचानक धमाका हुआ और धमाके के साथ ही आग लग गई। और धमाके के कारण जो कंपन हुआ है उससे लोग एक बार तो सदमे में आ गए। जिसके बाद ये आग लगने के बाद जो धुआं निकला, वो केमिकल की फैक्ट्री होने के कारण उस धुएं से लोग जो है करीबन बता रहे हैं कि 5-5 किलोमीटर दूर तक इस धुएं की वजह से लोग जो है वो परेशान हो गए थे। मौके पर दमकल की गाड़ियां जो पहुंची, उनमें कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस के अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचकर इस पूरे आग की घटना आखिरकार किस कारण लगी है उसके बारे में पता कर रहे हैं। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। जी पीयूष, जिस वक्त ये हादसा हुआ, जिस वक्त ये धमाका हुआ, क्या उस वक्त फैक्ट्री में कोई मौजूद भी था या फैक्ट्री खाली थी? हाँ, ये सबसे बड़ी बात ये है कि कोई किसी प्रकार की जनहानि नहीं है। अभी तक किसी प्रकार की कोई जनहानि सामने नहीं आ रही है, ये सबसे बड़ी सुकून की बात है। जी और शुरुआती जांच में क्या निकल कर आ रहा है पीयूष, क्या वजह हो सकती है इस धमाके के पीछे? जी देखिए, क्योंकि केमिकल की फैक्ट्री रिको एरिया है, इस क्षेत्र में अचानक आग लगना सबसे बड़ी बात। इसी के कारण पुलिस जो है हर पहलू पे जांच करेगी आखिरकार शॉर्ट सर्किट से लगी है या अन्य किसी कारणों से ये आग लगी है। इसके बारे में पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल पुलिस भी जांच कर रही है कि आखिर इस आगजनी और धमाके के पीछे की वजह क्या है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां विधायक बाल मुकुंदाचार्य को धमकी मिली है। एक फोन नंबर जिसके जरिए एमएलए को फोन आया और उसके बाद दरगाह मामले में उन्हें धमकी दी गई है और उनको धमकाते हुए कहा गया कि आपका पूरा कच्चा चिट्ठा मेरे पास है, हाथों से लेकर जयपुर तक मेरी जानकारी है, आप दूसरे के विधानसभा में दखलंदाजी नहीं करें, मेरा नाम जो कुछ है बताने की जरूरत नहीं। तो देखिए, धमकी देने वाले ने अपना नाम नहीं बताया है हिसाब से और बोला है कि हिसाब से राजनीति करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, मेरा नाम जो कुछ भी है बताने की जरूरत नहीं है। तो ये धमकी भरे कॉल के जरिए तमाम बातें बोली गई है। बाल मुकुंदाचार्य को एक कॉल आया और एक अनजान नंबर से उन्हें कॉल आया और उसके बाद उस शख्स ने अपना नाम भी नहीं बताया और तमाम तरह की बातें उनको बोली गई। इस दौरान धमकी भरे कॉल के जरिए ये भी कहा गया कि पुलिस या जिसका भी जोर लगवा देना, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है और मैं किसी के भी दबाव में नहीं आऊंगा और धमकी भी दूंगा। तो देखिए, इस तरह की बातें फोन कॉल के जरिए उन्हें बोली गई। रात के एक व्यक्ति ने मुझे कहा है कि मैं बिना वेपन के आऊंगा और तेरे को उस गणेश जी के मंदिर के बाहर ये वो सारा रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। इतने अपशब्द कहना, क्या जान से मारी? क्या धमकियां दी है ना साहब, बिना वेपन के आऊंगा मैं। ये क्या दी है? रात को एक धमकी आई है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, व्यक्ति के नंबर है और वहां पर मौके पर हमें कोई उपद्रव नहीं करना था, हमें तो खाली अधिकारी को बुला के बताना था कि श्रीमान इसको चेक करिए, नियम कायदे से बन रही है क्या। कौन बोल रहा है? कोई भी बोल रहा हूँ, आपको मतलब क्या होना चाहिए? आप ये बताओ कि आप दूसरों की विधानसभा में जाकर के दखलंदाजी करोगे क्या? किसकी विधानसभा है वो? अमीन काग जी की विधानसभा है वो। आप जाकर के वहाँ पे नेतागिरी कर रहे हो ना कि ये नहीं बनने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, ये ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। कहाँ सुना आपने? अरे कहीं भी सुनाओ, लेकिन दूसरी बात ये है, पहली बात तो आपको बता दो, आपका पहली बात तो कोई राइट ही नहीं है। मेरा नाम, आपकी इतनी अगर जानकारी और पहुंच हो तो आप मेरा नाम पता निकलवा लेना, नंबर आपके पास आ गया है, ठीक है। दूसरी चीज कि कांग्रेस के काम में दखल अंदाजी नहीं बर्दाश्त की जाएगी, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कहीं के भी हो, हाथों से लेकर के और मेरी जयपुर तक जान पहचान है, ठीक है। और आपका पूरा चिट्ठा मैं जानता हूँ, आपकी सारी चीजें मैं जानता हूँ। धमका रहे हो आप मुझे? धमका रहे हो आप मुझे? आप वो कौन जो आपको धमकाऊंगा यार? फिर आप कौन हो जो मुझे ये बातें कह रहे हो? इसलिए हिसाब से काम लेना, हिसाब से चलोगे तो आपकी राजनीति सक्षम रहेगी, वरना 2 मिनट में आपकी राजनीति बाहर निकाल दूंगा। क्या नाम है आपका? आपका मेरा नाम जो कुछ भी समझ लो, ठीक है। क्या कह रहे हो आप? सो जाओ। हाँ, आप सो जाओ, बस रात हुई है। नहीं, रात तो हो गई, तो आपकी रात तो मैं खराब कर दूंगा अभी 2 मिनट में। कौन बोल रहे हैं? कोई भी बोल रहा हूँ, आपको मतलब क्या होना चाहिए? आप ये बताओ कि आप दूसरों की
मजार के मुद्दे पर सियासत तेज, बाल मुकुंदाचार्य के बयान पर पलटवार। कहा परमिशन से हो रहा था दरगाह की छत का निर्माण। जयपुर के चांदपुर इलाके में दरगाह की छत के निर्माण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने आरोप लगाए थे कि निर्माण अवैध तरीके से हो रहा था। उनके इस आरोप का जवाब दिया कांग्रेस नेता अमीन कागजी ने। अमीन कागजी का कहना था कि निर्माण कार्य सरकार की अनुमति से हो रहा था। उन्होंने ये दावा भी किया कि वे हालात को संभालने और सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर पहुंचे थे। वहाँ माहौल खराब हो रहा था, मेरे पास पुलिस वालों के फोन आ रहे थे, लोग परेशान थे, एंजाइटी थी लोगों में। तो हम भी तो आखिर चाहते हैं ना कि अमन चैन सुकून ही रहे शहर में, इस तरह की कोई बात ना हो, अप्रिय घटना नहीं घट जाए, इसको लेकर पहुंचा था मैं और लोगों को शांत किया मैंने। दरअसल रविवार को चांदपोल सब्जी मंडी में एक मजार की छत बनाने को लेकर हंगामा हुआ था। हंगामा उस वक्त और बढ़ गया जब हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य निर्माण कार्य रुकवाने पहुंच गए। इसकी जानकारी जैसे ही किशनपोल विधायक अमीन कागजी को मिली, वो भी मौके पर पहुंचे। दोनों के बीच तीखी तकरार भी हुई। लेकिन वहां जिस प्रकार से गाली गलौज करना, अपशब्द करना, गंदी गंदी बातें बोलना, अभद्र भाषा में बात करना, जो माहौल खराब किया है वहां के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस वालों ने और जो विशेष समुदाय के लोगों ने, वो बिल्कुल गलत है। आपके पास में नियम पूर्वक कागज के अनुरूप अगर आपके पास अनुमति है और आप वहां क्या भवन बना रहे हैं उसकी पूरी जानकारी आपने प्रशासन को दी है, तो फिर आपको विचार नहीं करना चाहिए, जाके पेश कर देना चाहिए। लेकिन गलत तरीके से सरकार की जमीन पर उसका दुरुपयोग करके कब्जा करने का प्रयास करना और वह मकबरा बनाकर 400 गज को रोकने का प्रयास करना, प्राचीन परकोटे को, इमारतों को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास करना, वो बिल्कुल गलत है। आप पर आपराधिक श्रेणी में आप आते हो, आप पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब परकोटा इलाके में किसी धार्मिक स्थल या अतिक्रमण को लेकर विवाद हुआ। पिछले कुछ समय से लाउड स्पीकर, मजारों के रखरखाव और मंदिरों के जीर्णोद्धार को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई है। फिलहाल इलाके के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों ने विदेश से एमबीबीएस किया था। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर राजस्थान में इंटर्नशिप की थी। और अब विदेश से एमबीबीएस की डिग्री लेकर आए अन्य 73 डॉक्टरों की भूमिका की भी एसओजी जांच कर रही है। मामले में आरोपी भानाराम माली उर्फ भानु, इंद्राज सिंह गुर्जर को अरेस्ट किया गया है। तो इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां भानाराम माली उर्फ भानु और इंद्राज सिंह गुर्जर को इस पूरे मामले में अरेस्ट किया गया है। एसओजी 73 डॉक्टरों की भूमिका की भी जांच कर रही है। तो देखिए, विदेश से एमबीबीएस कर यहाँ पर पहले इंटर्नशिप की गई और अब फर्जी सर्टिफिकेट से ये डॉक्टर भी बने हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच एसओजी करेगी। अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और बड़ी खबर जयपुर से, जहां जयपुर में मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन देखने को मिला। जहां शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा दल ने मदीना डेयरी एंड बेकर्स पर बालाजी की कोठी, चौकड़ी, तोपखाना, हजूरी घाट गेट पर निरीक्षण किया। तो मौके पर रखे करीब 650 किलो पनीर को भी संदिग्ध और मिलावटी पाया गया है। ऐसे में फर्म मालिक मुस्तफा खान ने पनीर रामगढ़ और अलवर से 200 रुपए प्रति किलो से मंगवाने की भी बात कही है। पूछताछ में तेल और मिल्क पाउडर से पनीर बनाने की पुष्टि हुई। ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। देखिए, एक तरफ फूड सेफ्टी विभाग की ओर से छापेमार कार्रवाई की गई और उसके बाद इस मिलावटी पनीर को नष्ट किया गया है। तो जन स्वास्थ्य को देखते हुए 650 किलो पनीर मौके पर ही नष्ट कराया गया है। तो जयपुर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने ये बड़ी कार्रवाई की है और 650 किलो नकली पनीर को मौके पर ही नष्ट करवाया। उसके साथ ही नमूना रिपोर्ट के बाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई होगी।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने आमजन से संदिग्ध खाद्य पदार्थों की सूचना देने की भी अपील की है। कश्मीर के बायतू तहसील के भोजासर क्षेत्र से गुजर रही हाई टेंशन विद्युत लाइन को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में किसान आंदोलनरत हैं। किसान बाड़मेर जिला मुख्यालय की ओर कूच करने के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें निम्बानियों की थानी टोल प्लाजा के पास रोक लिया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। प्रदर्शन में किसानों के साथ महिलाएं भी शामिल हैं। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच आगे बढ़ने को लेकर जोर आजमाइश की स्थिति भी बनी। तो किसान जबरन बाड़मेर मुख्यालय की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे, जिसे पुलिस ने रोका। फिलहाल प्रशासन की पहल पर किसानों की कंपनी अधिकारियों के साथ बातचीत करने में जुटी और इसके बाद जब तक बातचीत चल रही है तब तक किसानों को आगे बढ़ने से भी रोका गया है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, 2 तस्वीरें हैं जब किसानों ने आगे कूच करने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान पुलिस ने किसानों को फिलहाल रोक दिया है और भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया है। और ये पूरा विवाद हाई टेंशन लाइन को लेकर है, जिसका विरोध किसान कर रहे हैं और इस लाइन को निकालने के लिए ही किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर बड़ी संख्या में किसान जुटे हुए हैं। और जनरल नरवणे की कथित किताब का मामला, प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की सफाई, ये किताब प्रकाशित नहीं हुई है। प्रकाशक ना मूल ना ही डिजिटल रूप से प्रकाशित हुई है। तो जनरल नरवणे की किताब को लेकर ये जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, प्रकाशक का कहना है कि ये किताब अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुई है, ना मूल और ना ही डिजिटल रूप से इसको प्रकाशित किया गया। ऐसे में जनरल नरवणे की किताब को लेकर के ये पूरा मामला जो है, अब लगातार इस पर कई अपडेट सामने आ रही हैं। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये किताब है जो कि जनरल नरवणे ने लिखी है, लेकिन इसमें प्रकाशक का कहना है कि इसको ना तो अभी डिजिटल रूप से और ना ही लिखित रूप से किसी भी तरह से इसको अभी प्रकाशित नहीं किया गया है। संसद में राहुल गांधी ने इस किताब का जिक्र किया था। पूर्व सेना प्रमुख की किताब लीक होने पर FIR भी दर्ज हो चुकी है। तो देखिए, इसमें प्रकाशक का कहना है कि ना ही ये किताब जो है डिजिटल रूप से प्रकाशित की गई है और ना ही मूल रूप से। ऐसे में इस किताब के लीक होने के चलते जहां एक तरफ FIR भी दर्ज कर दी गई है, वहीं अब आपको बता दें कि प्रकाशक की ओर से भी बयान दिया गया है कि ये किताब प्रकाशित नहीं हुई है। दरअसल संसद में राहुल गांधी ने इस किताब का जिक्र किया था और इसके बाद से लगातार इस मामले में अब कई तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। लेकिन अब मुख्य तौर पर देखिए, प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की ओर से इस पर सफाई दी गई है और उनका कहना है कि ये किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। और कुछ दिन पहले इस किताब को लेकर ही संसद में काफी बवाल हुआ था। राहुल गांधी ने इस किताब का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार को घेरा था।